So today I am going to give you the notes of biology class 11 chapter number 2 biological classification and this is the part 1. हमारा पहला टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी. हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी में हमारे पहले साइंटिस्ट आते हैं एरिस्टोटल, जिन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी भी बोलते हैं. इन्होंने प्लांट और एनिमल को सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक को देखकर क्लासिफाई किया. प्लांट को 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया, दैट इज ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स, एंड एनिमल्स को 2 में, दैट इज एनिमल हैविंग रेड ब्लड एंड एनिमल्स नॉट हैविंग रेड ब्लड. सेकेंड हमारे पिक्चर में आते हैं लिनियस. लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की, प्लांट को प्लांटे कर दिया, एनिमल्स को एनिमालिया कर दिया. हैक्कल आते हैं, उसके बाद उन्होंने क्या किया, प्रोटिस्टा को ऐड करके 3 किंगडम क्लासिफिकेशन की. फोर्थ हमारे आते हैं कोपलैंड ने मोनेरा को ऐड किया और फिर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन की. फिफ्थ हमारे जो हम सब जानते हैं दैट इज आर.एच. विटाकर. इन्होंने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की, दैट मेड मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया. हमारा नेक्स्ट इज characteristics of 5 kingdoms. This is a table given in your NCERT and this table should be learned by you. इसमें 5 kingdom के characteristics को दिया गया है. दैट इज मोनेरा, दैट इज प्रोक्रियोटिक. इनके सेल वॉल नॉन सेल्यूलर होती है, दैट इज मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स एंड अमाइनो एसिड. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर होती है. न्यूट्रिशन एटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक दोनों है. मोनेरा को छोड़कर सारे किंगडम्स यूक्रियोट्स होते हैं. सो द नेक्स्ट किंगडम इज अवर प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा में सारे यूक्रियोट्स मिलेंगे. सेल वॉल किसी में होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर है और न्यूट्रिशन का मोड हेटरोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक दोनों है. थर्ड किंगडम इज फंगाई. फंगाई में यूक्रियोटिक होते हैं, सेल टाइप, सेल वॉल प्रेजेंट होती हैं बट अभी भी सेल्यूलोज नहीं है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनाइजेशन बॉडी का मल्टी सेल्यूलर हो गया है और न्यूट्रिशन का बोर्ड हेटरोट्रॉफिक होता है. प्लांटे इज ऑल्सो यूक्रियोटिक. इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन पे चला गया एंड न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉफिक. नेक्स्ट किंगडम इज एनिमेलिया. एनिमेलिया में सेल टाइप यूक्रियोटिक है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू ऑर्गन सिस्टम तीनों पाई जाती हैं एंड न्यूट्रिशन मोड इज हेटरोट्रॉफिक. अब हम डिस्कस करेंगे सारे किंगडम्स को एक एक करके. तो हमारा पहला है किंगडम मोनेरा, जिसमें सारे बैक्टीरियाज ही आते हैं. सो बैक्टीरियाज आर द सोल मेंबर ऑफ मोनेरा. एंटोन लीवनहुक ने पहली बार बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया था पॉन्ड वाटर में एंड टार्टर ऑफ टीथ में इन 1674. पर बैक्टीरिया जो नाम है, एहरनबर्ग ने पहली बार उसे प्रपोज किया. इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्मोपॉलिटन है या फिर यूबिक्विटस, दैट मीन्स ये हर जगह पाए जाते हैं इन एयर, सॉइल एंड वाटर. इनकी सेल शेप डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे कि 3 शेप्स होती हैं. कोकाई इज लाइक ओवल शेप और स्फेरिकल शेप्स. इसके अंदर फ्लैजिला नहीं मिलता है. कुछ बैक्टीरिया बैसिलस होते हैं, दैट इज वो स्प्रिंग की तरह ट्विस्टेड होंगे एंड ये फ्री सिंगल सेल्स हैं. थर्ड विब्रियो इज द शेप ऑफ कॉमा. सो कॉमा के शेप में हमारे वो बैक्टीरियाज मिलते हैं. नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट फ्लैजिलेशन इन बैक्टीरिया. बैक्टीरियल सेल विदाउट फ्लैजिला आर कॉल्ड एट्रिकस. जो बैक्टीरियल सेल्स बिना फ्लैजिला के होते हैं उनको एट्रिकस कहते हैं एंड दोज विथ फ्लैजिला और मोर फ्लैजिला आर कॉल्ड ट्राइकस. सो ट्राइकस में अलग क्लासिफिकेशन है और ये फ्लैजिला फ्लैजिलिन प्रोटीन से बनी होती है. इनकी पीछे डेमोन्स्ट्रेशन नेक्स्ट स्लाइड में दिखा देती हूँ. दिस इज अ डेमोन्स्ट्रेशन. इसमें एट्रिकस जिसमें नो फ्लैजिला, मोनोट्राइकस में एक तरफ एक फ्लैजिला, एम्फीट्राइकस में दोनों तरफ एक एक फ्लैजिला होते हैं. पेरीट्राइकस में पूरी बॉडी पे आपको फ्लैजिलाज मिलेंगे एंड लोफोट्राइकस में आपको एक तरह बहुत सारे फ्लैजिलाज देखने को मिलेंगे एंड सेफेलोट्राइकस में दोनों जगह बहुत सारे, एक से ज़्यादा आपको फ्लैजिलाज मिलेंगे. नेक्स्ट स्लाइड इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरियल सेल्स. इनके अल्ट्रास्ट्रक्चर देखते हैं. पहला है ए सेल वॉल. सेल वॉल इज केमिकली मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन दैट मीन्स इसके अंदर सेल्यूलोज नहीं मिलता है एंड म्यूकोपेप्टाइड्स दैट मीन्स सेल्यूलोज नहीं होता. बी, इनके सेल वॉल 2 तरीके के हो सकते हैं, स्लाइम एंड कैप्सूल.
कुछ बैक्टीरियल सेल्स जो होती हैं वो सेक्रिएट करती हैं पॉलीसैकेराइड, एक जेलाटिनस शीट बन जाता है सेल वॉल के अराउंड, उसको बोलते हैं स्लाइम। और वही स्लाइम जो होती है जब उसके अंदर अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं तो उसको हम कैप्सूल का नाम देते हैं। सी इज हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के अंदर वाला पार्ट होता है एंड इसके अंदर कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स निकले रहते हैं, जैसे कि पहला मीसोसोम। मीसोसोम मेम्ब्रेन्स के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बेसिकली इन्वेजिनेशंस होती हैं एंड रिप्रोडक्शन में ये हेल्प कराता है। फ्लैजिला, फ्लैजिला बेसिकली मेम्ब्रेन के बेसल बॉडी में से डेवलप करते हैं एंड फ्लैजिलिन प्रोटीन से बने हुए हैं। थर्ड इज हमारा पिली। पिली को हम फिम्ब्रिए भी बोलते हैं and these are the hollow structures which is made up of pillin protein and ये छोटे होते हैं, straight होते हैं, flagella से थोड़े मोटे होते हैं and जो sex पिलाई है ये मेल्स में हमें देखने को मिलता है and it helps in the conjugation process of sexual reproduction. D is cytoplasm and its contents. साइटोप्लाज्म काफ़ी रिच फ्लूइड होता है एंड विस्कस कंसिस्टेंसी का होता है। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड एंजाइम्स, प्रोटीन्स, कोएंजाइम्स सब चीज़ें मिलती हैं। इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरेटस और लाइसोसोम एब्सेंट रहता है। हमारा नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया न्यूट्रिशन दो तरीके से करते हैं, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक में सैप्रोफाइट्स हैं, पैरासाइट्स बन जाते हैं, सिम्बायोइट्स की तरह ये न्यूट्रिशन करते हैं। ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। ये भी दो तरीके से होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल में बाइनरी फिशन एंड एंडोस्पोर फॉर्मेशन, सेक्सुअल में ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन। हमारा नेक्स्ट स्लाइड इज द डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के आपको पॉइंट्स लर्न होने चाहिए बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल सिंगल लेयर का होता है। सेकेंड पॉइंट, सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की होती है और 20 to 80 नैनोमीटर थिक होती है। थर्ड पॉइंट, म्यूरिन होता है और म्यूरिन का कंटेंट 70 to 80% होता है। फोर्थ पॉइंट, बेसल बॉडी ऑफ द फ्लैजिलम के अंदर दो रिंग्स पाए जाते हैं, S एंड M। फिफ्थ पॉइंट, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के वॉल्स स्मूथ होते हैं। सिक्स्थ पॉइंट, मीसोसोम प्रोमिनेंट होते हैं इसमें। सेवन पॉइंट, बैक्टीरिया पर्पल कलर का हो जाता है जब हम इसे ग्राम स्टेन करते हैं। एट्थ पॉइंट, कुछ पैथोजेनिक बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सेल वॉल बाइलेयर्ड होती है, सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है, दैट इज 8 to 12 नैनोमीटर थिक। थर्ड पॉइंट, म्यूरिन कंटेंट सिर्फ 10 से 20% तक का होता है। फोर्थ पॉइंट, बेसल बॉडी जो फ्लैजिलम की होती है वो 4 रिंग से बनी हुई है, दैट इज L, P, S एंड M। फिफ्थ पॉइंट, वॉल जो होती है वेवी होती है एंड सेल मेम्ब्रेन के कॉन्टैक्ट में आती है ओनली इन फ्यू लोकाई। 6 पॉइंट, मीसोसोम्स लेस प्रोमिनेंट होते हैं। 7 पॉइंट, जो वो बैक्टीरिया जो ग्राम नेगेटिव हैं उनमें कोई स्टेन नहीं रहता जब हम उसको अल्कोहल से वॉश करते हैं। 8th पॉइंट इज सारे पैथोजेनिक बैक्टीरियाज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। सो द नेक्स्ट स्लाइड इज ऑल अबाउट आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया के सारे मेंबर्स को आर्की कहते हैं। ये एक ग्रीक वर्ड से आया है, दैट इज आर्कियो, दैट मीन्स एंशियंट। सारे एंशियंट प्रोकैरियोट्स इसमें होते हैं। ये काफ़ी हाई स्ट्रेस इन्वायरमेंट में रहते हैं, जैसे कि हाई सॉल्ट कंटेंट, हाई टेम्परेचर जोन्स में, हॉट स्प्रिंग्स में, ओशनिक थर्मल विंड्स में। थर्ड पॉइंट इज दो सेल्यूलर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके अंदर, वो स्पेशल लिपिड से बना हुआ है जो सारे हार्श इन्वायरमेंट के स्ट्रेसेस को विथस्टैंड कर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेल वॉल जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता उसके अंदर, ना सेल्यूलोज होता है, वो बेसिकली प्रोटीन्स एंड नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसैकेराइड से बना हुआ होता है। इसके अंदर सारे कीमो ऑटोट्रॉफ्स हैं एंड इनके पास कोई पैरासाइट्स नहीं होते हैं बिकॉज इनको होस्ट ही नहीं मिलता उस हार्श एनवायरनमेंट में रहने वाला। नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया है 3 ग्रुप्स में, दैट इज मिथानोजेंस, हैलोफाइल्स एंड थर्मो एसिडोफाइल्स। मिथानोजेंस अबाउट एटमॉस्फेरिक मीथेन का 65% प्रोड्यूस करते हैं। ये एनएरोबिक एनवायरनमेंट में रहते हैं जैसे कि डीप सीवेज, स्वैम्प, ह्यूमन कोलॉन एंड र्यूमेन ऑफ कैटल
इनका एग्जाम्पल है मिथानोकोकस। हेलोफाइल्स जो होते हैं ये सॉल्टी हैबिटाट में रहते हैं एंड ये सारे एनारोब्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हेलोबैक्टीरियम। थर्मो एसिडोफाइल्स जो होते हैं बेसिकली दे लिव इन हाई टेम्परेचर हैबिटाट दैट इज ऑफ 65 to 80 डिग्री सेल्सियस, जैसे कि सल्फर स्प्रिंग्स, वोल्केनो के अराउंड पे, थर्मल वेंट्स, नेचुरल गीजर। ये बहुत एसिडिक इन्वायरमेंट दैट ऑफ pH 1 पे सर्वाइव कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल थर्मोप्रोटस। नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं और ऐसे बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट बैक्टीरियाज हैं। इनके अंदर रिजिड सेल वॉल होती है और अगर ये मोटाइल है तो इनके अंदर फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है। इसमें साइनोबैक्टीरिया आता है जिसको हम बीजीए बोलते हैं, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स है। इनके अंदर प्लांट्स में पाया जाने वाला क्लोरोफिल ए मिलता है एंड ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स है। ये यूनिसेल्यूलर है एंड कोलोनियल या फिलामेंटस भी होते हैं। कॉलोनीज जो होती है इनकी वो जेलाटिनस शीट से सराउंडेड होती है। ये फ्रेश वाटर सी वाटर में पाए जाते हैं, पर ये अगर पॉल्यूटेड वाटर में पाए गए तो ये काफ़ी ज़्यादा अपनी पॉपुलेशन ग्रो करके वाटर ब्लूम्स कॉज कर देते हैं। कुछ साइनोबैक्टीरियाज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एक स्पेशलाइज्ड सेल में जिसे बोलते हैं हेट्रोसिस्ट, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल है इनके नॉस्टॉक, एनाबेने, रिवोलेरिया एंड स्पाइरुलिना। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा PPLO. PPLO is pleuropneumonia like organisms, that is our mycoplasma. Mycoplasma वर्ल्ड में स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। इनके पास सेल वॉल नहीं होती, ये बहुत छोटे से होते हैं, द साइज ऑफ 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर्स। इन सेल्स के पास फ्लैजिला नहीं होता, ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं। एंड माइकोप्लाज्मा पैरासिटिक होते हैं, एनिमल्स प्लांट्स दोनों में। नेक्स्ट किंगडम अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा। द किंगडम, इसके अंदर यूकैरियोटिक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं जो एक्वाटिक रीजन में रहते हैं। प्रोटिस्ट बेसिकली एक सेक्सुअली दोनों रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बाय सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन रिस्पेक्टिवली। प्रोटिस्टा के क्लासिफिकेशन, इसमें हमें 5 चीज़ें पढ़नी है, दैट इज क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स। सो हमारा पहला है एंड द नेक्स्ट स्लाइड दैट इज अबाउट क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा जो होता है इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं जो मरीन एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स में पाए जाते हैं। क्राइसोफाइटा को ज्वेल ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोला जाता है। इसके अंदर डेस्मिड्स और डाइएटम्स आते हैं। डेस्मिड्स इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन एल्गी। डाइएटम्स माइक्रोस्कोपिक है, यूकैरियोटिक है, यूनी न्यूक्लियर डिप्लॉइड सेल्स होते हैं। ये अलग अलग शेप्स में मिलते हैं जैसे कि रेक्टेंगुलर, सर्कुलर या ट्रायंगुलर। जो इनकी वॉल्स होती हैं सिलिका से बनी हुई होती है, इसीलिए ये इनडिस्ट्रक्टिबल होते हैं। जो डाइएटम्स बहुत लार्ज अमाउंट में लेफ्ट बिहाइंड हो जाते हैं, इनके जो सेल वॉल्स डिपॉजिट बना देते हैं इनके हैबिटेट में, ये काफ़ी सालों से पड़े पड़े क्या बन गया है, डाइएटोमैशियस अर्थ बन गया है। एंड ये जो मिट्टी है बेसिकली यूज़ कर लेते हैं हम पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स में। दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। डाइएटम्स के अंदर फ्लैजिला नहीं पाया जाता है एंड डाइएटम्स को चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन भी कहते हैं। नेक्स्ट इज आवर डाइनोफ्लैजिलेट्स। ये ऑर्गेनिजम्स मरीन होते हैं एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये अलग अलग कलर में पाए जाते हैं जैसे कि येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, डिपेंड करता है कि पिगमेंट कौन सा इनके सेल के अंदर पाया जाता है। थर्ड पॉइंट, सेल वॉल काफ़ी स्टिफ होती है आउटर सरफेस पे बिकॉज ऑफ द सेल्यूलोज। नेक्स्ट पॉइंट, इन बहुत सारे डाइनोफ्लैजिलेट्स में 2 फ्लैजिला, इनका नाम ही है डाइनोफ्लैजिलेट्स मीन्स 2 फ्लैजिला। There is a most important example of Goniolix. बेसिकली ये एक रेड पिगमेंटेड रेड डाइनोफ्लैजिलेट है जो काफ़ी ज़्यादा रैपिड मल्टीप्लिकेशन ओशन में कर देता है, जिस हिसाब से पूरी जो सी है वो रेड कलर की हो जाती है एंड इसको रेड टाइट के नाम से हम बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट यूग्लिनोफाइटा। इसके अंदर सारे फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्टेंस होते हैं जिससे यूग्लिनोइड्स एंड यूग्लिना आते हैं। ये यूनिसेल्यूलर फॉर्म्स हैं। यूग्लिना काफ़ी टैक्सोनॉमिक पजल रह चुका है बिकॉज
प्लांट एनिमल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें पाए जाते हैं। इसके अंदर सेल वॉल नहीं है जो कि वो एनिमल का फीचर है, और इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है जो कि प्लांट का फीचर है। थर्ड पॉइंट, जो भी इसके अंदर जो सेल है वो सराउंड होती है पेलिकल से, और यू कैन से पेरिप्लास्ट से, और ये प्रोटीन की बनी हुई है जो इनके बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। ये लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेटिक है, एंड जब लाइट नहीं होती तो ये हेटेरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करने लगते हैं एंड छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स में प्रीडेट करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैरानेम एंड यूग्लेना। नेक्स्ट स्लाइड इज आवर स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स के अंदर सारे सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट्स आते हैं। ये टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक हैबिटेट में पाया जाता है, एंड ऑर्गेनिक मैटर इनका फूड है। डेड डीके प्लांट्स पे ये रहते हैं। इनके पास सेल वॉल नहीं होती। सुटेबल कंडीशंस में इनका एग्रीगेशन एक निकलता है, दैट इज प्लाज्मोडियम, जो कि बढ़ता है एंड सेवरल फीट तक स्प्रेड हो जाता है। पर अनफेवरेबल कंडीशंस में ये जो प्लाज्मोडियम है वो डिफ्रेंशिएट करता है और फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है, जिसके अंदर टिप्स पे स्पोर्स पाए जाते हैं। यही स्पोर्स के अंदर ट्रू वॉल्स होते हैं एंड काफ़ी रेजिस्टेंट होते हैं और काफ़ी सालों तक सर्वाइव कर जाते हैं। स्पोर्स जो है उनके डिस्पर्जन करेंट्स के थ्रू होता है, एयर करेंट्स। नेक्स्ट स्लाइड इज ऑल अबाउट द लास्ट थिंग, दैट इज प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स हेटेरोट्रॉप्स हैं एंड पैरासाइट या प्रीडेटर्स की तरह रहते हैं। प्रोटोजोअन्स 4 तरीके के एनसीईआरटी में बताए गए हैं, दैट इज एमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड एंड स्पोरोजोअन्स। एमीबॉइड प्रोटोजोअन्स जो होते हैं वो अमीबा की तरह होते हैं, पानी में रहते हैं, सी में रहते हैं, मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं। इनके सूडोपोडिया निकलता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज अ फॉल्स फीट, जो कि मूव करता है एंड प्रे को कैप्चर करता है। जो मरीन वाले एमीबॉइड प्रोटोजोअन्स होते हैं उनके पास सरफेस पे सिलिका की शेल्स होती है, फॉर एग्जाम्पल एंट अमीबा। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स जो होते हैं वो फ्री लिविंग पैरासिटिक होते हैं, इनके पास फ्लैजिला होता है, और जो पैरासिटिक फॉर्म है वो एक डिजीज कॉज करता है, दैट इज स्लीपिंग सिकनेस, दैट इज फॉर बाय एग्जाम्पल ट्रिपैनोसोमा। सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स जो होते हैं एक्वाटिक होते हैं एंड इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इन प्रोटोजोअन्स की मूविंग बहुत फास्ट है। उनके पास गलेट होता है जो बाहर की तरफ खुलता है, फॉर एग्जाम्पल पैरामोशियम। स्पोरोजोअन्स दैट इज बेसिकली इन्फेक्शियस एंड इनमें एक लाइफ साइकिल में इस इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज आता है, जिस हिसाब से काफ़ी इन्फेक्शियस हो जाते हैं ये। फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कॉज करता है।